तेज रफ्तार से ट्रेन की पटरियों पर यात्रियों को लेकर दौड़ती रेलगाड़ी के डिब्बे और डिब्बे के भीतर भीड़ की लगी अदालत। तालिबानी अदालत में बिना वकील और दलील के फैसला हो गया। बरेली में पटरियों पर युवक का शव मिला और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तेज रफ्तार से भाग रही अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में पीटे जा रहे इस युवक को देखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। इस बीच में दूसरे युवक ने भी लगातार 2 बार मारा। पिट रहे युवक से लगातार पूछा जा रहा था महिला यात्री का मोबाइल कहां है। दरअसल ट्रेन में एक महिला यात्री का मोबाइल चोरी हुआ तो तलाश शुरू हुई। इस युवक के ऊपर शक था तो भीड़ ने अदालत लगा ली। बुरी तरह पीटे जाने के बाद युवक ने चुराया मोबाइल दे दिया, लेकिन भीड़ की सजा अभी पूरी नहीं हुई। अब सजा का अगला दौर शुरू हुआ। उसे चलती ट्रेन के दरवाजे से लटका दिया गया। कुछ यात्री कहते सुनाई दे रहे हैं, बचा के खंभे से न टकरा जाए। कुछ लोग रोकते भी सुनाई दे रहे हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों के बाद बरेली में ट्रेन की पटरियों पर एक युवक का शव मिला। जांच में पता चला कि ये उसी युवक का है जिसे मोबाइल चोरी करने के बाद चलती ट्रेन में पीटा गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नरेंद्र कुमार है और वो गाजियाबाद का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर ईडी सबूतों के साथ सवालों की लिस्ट लेकर मुख्तार अंसारी के सामने बैठी हुई है। हैरान परेशान डॉन कभी कुछ सवालों का जवाब देता है और कभी कहता है कि मैं तो 17 साल से जेल में हूं, मैं क्या जानूं। इस बीच मुख्तार पर फर्जी एम्बुलेंस वाली सवारी भी भारी पड़ने वाली है। ईडी प्रयागराज में लगातार मुख्तार से सवाल कर रही है। वहीं फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस गैंगस्टर केस के तहत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इधर मऊ में उस अस्पताल में लूट और तोड़फोड़ हुई है जिसके नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की टीम इन दिनों कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ कर रही है। मुख्तार अंसारी को कस्टडी में लेने का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन भी ईडी की टीम कई अहम बिंदुओं पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। सुबह से ही उससे लगातार पूछताछ चल रही है। प्रयागराज के इसी दफ्तर में ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को रखे हुए है। ईडी ने तकरीबन 40 सवालों की एक लिस्ट भी बना रखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5वें दिन मुख्तार अंसारी से की जा रही पूछताछ का फोकस उसकी और उसके परिवार की संपत्तियां हैं। इसके साथ साथ ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से उन ठेकों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है जिन्हें मुख्तार की परिवार की कंपनी ने हासिल किया था। ज़्यादातर मामलों में सिंगल टेंडर ही पड़ा था। तो ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि आखिर किस रसूख के चलते, किन वजहों की वजह से सिंगल टेंडर ही पड़ता था और जिन काम के लिए टेंडर डाला जाता था वो काम मुख्तार के परिवार को मिल जाते थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 5 दिनों से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम इससे पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा और सलजील को भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
मुख्तार परिवार की कई ऐसी संपत्तियां भी है जो बेनामी है और जिनके बारे में मुख्तार या उसके परिवार के लोगों ने ईडी को जानकारी नहीं दी है। तो आज 5वें दिन मुख्तार अंसारी से खास तौर पर उसकी संपत्तियों और ठेकों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो मुख्तार और उसके परिवार ने पिछले कुछ सालों में खरीदी हैं। इसके साथ साथ बेनामी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। ईडी की टीम का मुख्य फोकस मुख्तार अंसारी की ऐसी संपत्तियों को लेकर है जिन्हें ईडी पिछले कुछ दिनों में या तो अटैच कर चुकी है या फिर अटैच करने की तैयारी में है। इनमें जालौन जिले की कई संपत्तियां शामिल हैं। इसके साथ साथ गाजीपुर की संपत्तियां हैं जिन्हें ईडी ने अटैच किया था। ईडी टीम की दिलचस्पी इस बात पर है कि आखिरकार कई कामों के सिंगल टेंडर ही क्यों पड़े हुए थे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि संपत्तियों से लेकर ठेकों के बारे में किए गए ईडी अफसरों के सवाल पर मुख्तार ने जांच एजेंसी को कोई खास जानकारी नहीं दी। इधर बाराबंकी पुलिस मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में चार्जशीट दाखिल करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। पुलिस मुख्तार गैंग के 8 दूसरे लोगों के अपराध से बनाई गई संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटा रही है जिससे उसे कुर्क किया जा सके। अभी तक बाराबंकी पुलिस गैंग के 4 बदमाशों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर चुकी है। फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये वही एम्बुलेंस है जिसका मुख्तार पेशी पर जाने के लिए इस्तेमाल करता था। दरअसल बांदा जेल से पहले मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में करीब 26 महीने तक बंद था। वो पेशी पर जाने के लिए बाराबंकी में फर्जी कागजों से रजिस्टर्ड निजी एम्बुलेंस UP 4480 7171 का सहारा लेता था। ये एम्बुलेंस मौके जिस श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड थी, उस अस्पताल में लूटपाट और तोड़फोड़ की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूटे मिले हैं। नायब तहसीलदार और पुलिस अब मामले की जांच कर रहे हैं। मेरा अस्पताल प्रशासन द्वारा सील हुआ था आज से 2.5 महीने पहले, और आज मैंने इसकी जो हालत देखी है तो ये लग रहा है सिर्फ वो मेरे लिए सील हुआ है, बाकी तो सबको खुली छूट है, यहाँ से जो मन करे वो करो। तो शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे पूरे खुले पड़े हुए हैं, जितना भी मतलब बैनर लगाया था, जो कुछ भी था, सब कुछ तहस नहस है। अंदर तो मेरे को तो जाने की इजाज़त है नहीं। बीते दिनों गैंगस्टर एक्ट के तहत बाराबंकी पुलिस ने अस्पताल को कुर्क कर लिया था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी को डॉक्टर अलका राय और उनके भाई एहसन राय ने एम्बुलेंस मुहैया कराए थे। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ मऊ और बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में हुए स्कूल बस हादसे के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि गोरखपुर में भी पिकनिक पर जा रही स्कूल बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक बच्चे की हालत गंभीर है। स्कूल की बस में करीब 65 बच्चे सवार थे और अब लोग पूछ रहे हैं कि यूपी में स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहा है। सड़क किनारे बड़ी बहन छोटी बहन को ठंड से बचने के लिए अपना जैकेट दे रही है। टीचर बच्चों को सड़क किनारे दवाइयां खिला रही हैं। स्थानीय लोग पूछ रहे, बेटा चोट कहां लगी है। टीचर लगातार बच्चों को भरोसा दिला रहे हैं कि घबराओ मत, सब ठीक है। जिस बस में बच्चे सवार थे वो बस हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस की आवाज इलाके के सन्नाटे को चीर रही है। गोरखपुर पुलिस लगातार बच्चों को अस्पताल भेजने में जुटी है। इसके साथ ही ये तथ्य फिर सामने आया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को लेकर कितना लापरवाह है। प्रयागराज में पिकनिक पर जा रही स्कूल बस पलटने की घटना के ठीक दूसरे दिन गोरखपुर में बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही बस पलट गई। वही बच्चे टूर के लिए निकले थे, तो वहाँ पे उनके साइकिल वाले आ गए जिनको ड्राइवर बचाते हुए लेकर के बस को पलट चुके हैं। ये बस कहाँ से आ रही थी, कौन सी स्कूल की है? ये बस आ रही है तरकुलवा ब्लॉक से, देवरिया जिला से, और ये मतलब कि आ रही है
वहीं से आ रही है सर। कौन स्कूल है? स्कूल का नाम ड्रीम क्या? डिफेंस सोनिया एकेडमी। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया के स्कूल की बस गोरखपुर के खुराबार इलाके में हादसे का शिकार हो गई। सभी बच्चे ड्रीम डिफेंस सोनिया एकेडमी नाम के स्कूल के हैं। बस में 62 बच्चे और कई टीचर सवार थे। ये स्कूल बस आ रहा था ये कसिया की तरफ से, और ये गोरखपुर चिड़ियाघर की तरफ ले जा रहे थे लोग। अचानक कोई साइकिल को बचाने के चक्कर में ये नेशनल हाईवे से गाड़ी सीधे नीचे पलट गई है। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। एक बच्चा और बस ड्राइवर की हालत गंभीर है। कई बच्चे घायल हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चों को पिकनिक खिलाने के लिए एक बस में टोटल 62 बच्चे सवार थे। उस बस के ड्राइवर ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस को टर्न लिया सडन, और उसकी वजह से बस पलट गई है। उसमें साइकिल सवार जिसको बचाने का प्रयास किया, वो साइकिल सवार की डेथ हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, एवं बाकी बच्चों को भी प्राइमरी चेकअप के लिए एक बार CHC स्कूल बस से ले जाया जा रहा है। प्रयागराज में हुए हादसे के ठीक 24 घंटे बाद गोरखपुर में स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। इसके साथ ही एक बार फिर ये सच सामने आया है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इधर ग्रेटर नोएडा में करीब एक हफ्ते से परिजन कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गायब नाबालिग बेटी का कोई पता नहीं है। इस बीच स्थानीय लोग जब परिजनों के साथ गुहार लगाने पहुंचे तो कोतवाल ने परिजनों और लोगों को बहुत कुछ सुना डाला। समस्या ये है, हमें हमारी लड़की 5 दिन हो गई। कौन सी लड़की? जेवर खादर से। वही लड़की है? हमारी लड़की है। क्या नाम? समाज की लड़की है। समाज के मतलब ठेकेदार में घूम रहे हो क्या? समाज के मतलब ठेकेदार में घूम रहे हो क्या? ग्रेटर नोएडा के जेवर खादर से करीब एक हफ्ते से एक बेटी लापता है। परिजन जेवर कोतवाली का चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद नाबालिग बच्ची के परिजन के साथ स्थानीय लोग भी कोतवाली पहुंचे। वहां कोतवाल ने स्थानीय लोगों के साथ जो किया वो सुनिए। क्या समस्या? समस्या ये है, हमें हमारी लड़की 5 दिन हो गई। कौन सी लड़की? जेवर खादर से। तुम्हारी लड़की है? हमारी लड़की है। क्या नाम? समाज की लड़की है। समाज के मतलब ठेकेदार में घूम रहे हो क्या? क्यों? हम लोग समाज के नहीं है क्या? आप भी समाज के लोग नहीं है? इससे पहले स्थानीय लोगों से कोतवाल ने साफ कहा कि मेरी जेब में थोड़ी लड़की रखी है जो लाकर दे दूं। जेवर के कोतवाल यही नहीं रुके, ग्रामीणों को ठेकेदार बता दिया। हम अपने घर में रखते हैं क्या? आपको नहीं, हम बातचीत में जेवर के कोतवाल साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि कल भी लड़की के पिता आए थे। पुलिस अधिकारी ने खुद ही माना है कि परिजन रोज थाने आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। पुलिस से डरे ग्रामीणों ने ऑफ द कैमरा कहा कि गरीब की बेटी है, इसलिए कोई नहीं सुन रहा। अगर किसी रसोखदार की बेटी होती तो पुलिस चाय भी पिलाती और अब तक बिटिया को ढूंढ भी लाती। हमारी जेब में रखी है, जेब में नहीं रखी। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र पर मारपीट का आरोप लगा। वहीं कानपुर में दबंगई का वीडियो सामने आ गया। इधर मुरादाबाद में सिविल लाइन इलाके में दबंगों का कोहराम दिखाई दिया। दबंगों ने घर पर दिन दहाड़े देसी बमों और तमंचों से हमला बोल दिया। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हॉलैंड हॉल हॉस्टल के छात्रों ने मामूली कहासुनी पर एक कैफे चलाने वाले को बुरी तरह पीटा। विवाद सुट्टा बार कैफे के सामने सिगरेट पीने से मना करने पर हुआ था। आरोप है कि इसके बाद आनंद भवन के सामने सुट्टा बार कैफे संचालक के साथ दर्जनों छात्रों ने जमकर मारपीट की है। 20-25 लोग आए थे, वो दारू वारू पी रहे थे अपना, और हॉलैंड हॉल का नाम बता रहे थे। दारू शराब पी रहे थे, सिगरेट अंदर पीना चाह रहे थे, वो सब अंदर पीना चाह रहे थे। तो वही सिगरेट पीने के लिए मना किया गया, तो उसमें उन लोग कहे कि हमको रोकोगे, गाली गलौज करने लगे। और फिर हम ही कोई मारना शुरू कर दिए, यहाँ से मारते हुए ले गए। अब अकेले कोई दुकान पे था भी नहीं, उस समय दुकान बंद होने का टाइम था। तो सब थे 20-25 लोग, वो मारे हमको, और चैन वैन भी थी मेरी, चेन उन गिर गई, खींच के यहाँ से खींच लिए।
पीड़ित कैफे संचालक की शिकायत पर कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मारपीट करने वाले छात्रों की तलाश कर रही है। बीती रात है, लेट नाइट सूचना आई कि हॉलैंड हॉल के छात्रावास के कुछ लड़के सुट्टा बार कैफ़े है, ये आनंद भवन के सामने, वहाँ जो है सड़क के किनारे और कैफ़े के सामने जो है सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने को लेके जो बार मालिक था सुट्टा बार का, उसने मना किया, जिसमें कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हो गई। कानपुर में दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामूली कहासुनी में घर पर दबंगों ने पथराव किया। पथराव की शिकायत पर भी दबंगों ने पीड़ित को जमकर पीटा। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। मुरादाबाद में सिविल लाइन इलाके में दबंगों का कोहराम दिखा। दबंगों ने घर पर दिन दहाड़े देसी बमों और तमंचों से हमला कर दिया। दबंगों ने मोहल्ले में जमकर पथराव भी किया। विवाद फोटो खींचने को लेकर हुआ था। युवकों ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। मोहल्ले के लोगों ने छत से वीडियो बना लिया। मामला चंद्रनगर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।